तो फाइनली डीमन स्लेयर फैंस जो इतने टाइम से सीजन 1 के हिंदी डब का इंतजार कर रहे थे वो अब फाइनली आ चुका है। और साथ ही में कुछ और भी कमाल के एनीमे अपडेट्स है जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें या फिर यूं कहूं, सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एक सैड न्यूज के बारे में जो आता है हमारे मांगा फैंस को ही लेकर। क्योंकि अगर आप लोग जुजुत्सु काइसन, माय हिरो एकेडेमिया, विनलैंड सागा या फिर ब्लैक क्लोवर मांगा के फैन हो तो मैं बता दूं कि जो चारों मांगा है वो अपने फाइनल आर्क में है। और फाइनल आर्क का मतलब ये होता है कि ये अपने लास्ट आर्क में है और फाइनल आर्क के बाद यहाँ पे जो मांगा है वो एंड हो जाएगी। जिसका मतलब जितने भी सीरीज के फैंस हैं उनको यहाँ पे अपने फेवरेट सीरीज को गुड बाय करना होगा, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा बुरी न्यूज तो है। बट यहाँ पे एमएचए की मांगा तो 5 अगस्त को ही खत्म होने वाली है, इसलिए एमएचए फैंस तो अपनी फेवरेट सीरीज के क्रिएटर को यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं। और इनमें से अगर आपकी भी कोई फेवरेट मांगा एंड हो रही है तो आप लोग अपने फेवरेट क्रिएटर को यहाँ पे थैंक यू बोल सकते हो जिन्होंने हमें इतने लंबे टाइम तक एंटरटेन किया है। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के अपडेट बारे में जो आता है हमारी मांगा सेल्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पे ओरिकॉन वालों ने फिर से मांगा सेल्स यहाँ पे रिवील कर दिया है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे पिछले हफ्ते भी जिस मांगा ने सबसे ज्यादा सेल्स किया है वो है वन पीस, जो फिर से इस बार नंबर 1 पर आई है। और इसके अलावा नंबर 2 पर है जुजुत्सु काइसन, नंबर 3 पर है अपना काइजू नंबर 8। और बाकी कौन सी मांगास है उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे वन पीस के इंडिविजुअल सेल्स पर बात करें, जहाँ पे वन पीस का जो लेटेस्ट वॉल्यूम है वो अभी भी टॉप पर है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने के स्टार्टिंग से ही वन पीस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे वन पीस को लेकर क्या आप लोग ये जानते हो कि कल वन पीस जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा था। और हाँ, आप लोग सोचोगे क्या वन पीस ने क्या कर दिया जिससे ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। तो देखो, अगर आप लोग एक वन पीस फैन हो तो मैं बता दूं कि वन पीस अब 27 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। और हाँ, वन पीस को आए हुए अब 27 साल हो चुके हैं, जहाँ पे इसी को लेकर वन पीस कल पूरे ट्विटर पर ट्रेंड करा था। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊं वन पीस को लेकर, तो यहाँ पे वन पीस जो है वो 22 जुलाई से सीरियलाइज होना स्टार्ट हुआ था मांगा में। और यहाँ पे इसी को लेकर जापान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे वन पीस डे को ऑफिशियली तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। और यहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियली वन पीस डे को यहाँ पे 22 जुलाई को डिक्लेयर किया गया है, उसका जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो 9 से लेकर 10 अगस्त के बीच में होगा, जहाँ पे बेसिकली वन पीस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। और सच कहूँ तो यहाँ पे जो वन पीस को लेकर इतनी बड़ी चीज हमें देखने को मिली है वो एक्चुअली में एक एनिमे को इससे पहले मिल चुकी है, जो है अपना ड्रैगन बॉल। और अब यही सेम ट्रीटमेंट हमारे वन पीस को मिली है। जो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एनिमेज है जिनको ऐसी ट्रीटमेंट मिली है। इसलिए आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब हालांकि ड्रैगन बॉल और वन पीस ने यहाँ पे अकेले ही एनिमे कम्युनिटी को डोमिनेट कर रखा है, बट यहाँ पे ड्रैगन बॉल को मेंशन कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल के भी अपडेट के बारे में बात करें या फिर यूं कहूं ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर और साथ ही में एक न्यू की विजुअल देखने को मिला है, जहाँ पे इसके साथ ये भी बता दिया गया है कि ड्रैगन बॉल दाइमा यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है अक्टूबर 2024 के लिए। और यहाँ पर एक चीज देखकर अच्छा लगा कि फाइनली टॉय एनिमेशन वाले यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को प्रमोट करे। और मेरी तरफ से भी ड्रैगन बॉल दाइमा को फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये हमारे टोरियामा सेंसेई की लास्ट सीरीज है और यहाँ पे इसको तो सपोर्ट मैं जरूरी करूंगा। आप लोग ड्रैगन बॉल दाइमा देखोगे या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे नरूटो को लेकर। तो नरूटो फैंस, क्या आप लोग जानते हो कि अपने नरूटो की सीरीज की कॉमिक यहाँ पे अनाउंस हुई है। और ये कोई नॉर्मल कॉमिक नहीं होने वाली है, ये होने वाली है नरूटो एक्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की क्रॉसओवर वाली कॉमिक, जो ऑफिशियली तौर पे क्रॉसओवर कॉमिक इनका अनाउंस हुआ है। और अगर आप लोगों को अब रियल निंजा और टर्टल निंजा की कॉमिक को देखना है तो मैं बता दूं कि रिलीज होने वाला है अक्टूबर 2024 में, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब ऐसे इसके बाद हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर वापस आए तो यहाँ पर कुछ न्यू एनिमेज भी है जो यहाँ पे अनाउंस हुए। जैसे यहाँ पे डेरेंज डिटेक्टिव का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे प्रीमियर होने वाला है अक्टूबर 2024 में। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पावर रेंजर्स की सीरीज को देखा है तो यहाँ पे आप लोगों का रेड रेंजर तो फेवरेट होगा ही। और यहाँ पे बचपन में तो काफी सारे लोगों का रेड रेंजर फेवरेट भी हुआ करता था। बट यहाँ पे क्या आप लोग जानते हो कि जो अपना रेड रेंजर है उसके ऊपर एक इसाकाई कॉमेडी फैंटेसी नाम का एनिमे आने वाला है, जिसको लेकर अभी बस फिलहाल के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। बट फ्यूचर में जैसे इसको लेकर रिलीज डेट रिवील होती है वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसाकाई जॉनरा इतना खतरनाक जॉनरा है कि अब यहाँ पे रेड रेंजर भी अपना नहीं बच पाया इससे। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें काफी बड़े सरप्राइज के बारे में जो हमें मिलने वाला है एनीप्लेक्स और काडोकावा की तरफ से। और बेसिकली जो दोनों कंपनीज है उन्होंने कल अनाउंस किया है कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे अब तक के हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे एडेप्टेशन को 2 अगस्त को अनाउंस करने वाली है। और यहाँ पे ये कौन सा हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे एडेप्टेशन हो सकता है उसको लेकर तो यहाँ पे लोग अलग अलग गेस भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 86 का सीजन 2 आ जाए, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हो जाए, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्डन रिंग और डार्क सोल्स का एनिमे आ जाए, या फिर 20th सेंचुरी बॉयज का एनिमे एडेप्टेशन आ जाए, या फिर कागुराबाची का एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हो जाए। और चलो इसको हटाओ, यहाँ पे लोग तो ये भी गेस कर रहे हैं कि शायद टोक्यो गोल का रीमेक
अच्छा छोड़ो, इसको जाने दो। यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो सिर्फ दिल में दर्द ही होता है। बट ये हाईली एंटिसिपेटेड एनीमे कौन सा हो सकता है वो आप लोग कमेंट में जाके गेस कर सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट न्यूज के बारे में जो आता है डीमन स्लेयर के हिंदी डब को लेकर, क्योंकि डीमन स्लेयर का सीजन 1 अब फाइनली हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, और वो भी और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, जियो सिनेमा पर। जहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो अभी कुल मिला के डीमन स्लेयर के 4 एपिसोड्स हिंदी डब में शायद स्ट्रीम हो रहे हैं, जहाँ पे डेली इसके 2 एपिसोड्स आए करेंगे हिंदी डब में। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग पूछोगे कि डीमन स्लेयर का हिंदी डब तो उन्हें जियो सिनेमा ऐप पर देखने नहीं मिल रहा है, जिस पर मैं बता दूं कि जियो सिनेमा ऐप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण जियो सिनेमा ऐप के ऊपर आप लोगों को डीमन स्लेयर का हिंदी डब देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कोशिश भी करोगे तो आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोगों को डीमन स्लेयर का हिंदी डब देखना है तो आप लोग जा सकते हो जियो सिनेमा पे वेबसाइट पे, वहां पे आप लोगों को इसका हिंदी डब फ्री में देखने को मिलेगा। और फ्री का मतलब है कि आप लोग आराम से एड्स की मदद से जियो सिनेमा पर अभी फिलहाल के लिए डीमन स्लेयर का हिंदी डब एंजॉय कर सकते हो। और अब जहां तक बात रही डबिंग के बारे में कि डबिंग इसकी एक्चुअली में कैसी है, क्योंकि लोगों तो यही जानना है कि इसकी डबिंग क्रंचीरोल से बेटर है या नहीं, क्योंकि अगर डबिंग अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डबिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और यहाँ पे डबिंग में क्या क्या अच्छा है, अगर उसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करें क्रंचीरोल से, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा स्क्रिप्टिंग की, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग अच्छी है। और यहाँ पे हिंदी स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पे क्रंचीरोल की भी स्क्रिप्टिंग को बीट कर दिया गया है। और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग अच्छी हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे को और किसी ने नहीं, अपने म्यूज इंडिया वालों ने डब किया है। और हाँ, म्यूज कम्युनिकेशन ही इस एनिमे को हिंदी डब दिया है, जहाँ पे लोग ज्यादा लोग जानते हैं कि जो म्यूज कम्युनिकेशन की जो स्क्रिप्टिंग होती है उसमें उनको यहाँ पे कोई भी बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कटाना, जैपनीज एक्सेंट में नाम लेना, ये सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर रखी गई है हिंदी स्क्रिप्टिंग में भी, जो एक्चुअली में ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो काफी ज्यादा सही लगती है। और ओवरऑल मेरी स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में तो मैं इन्हें फुल मार्क्स देना चाहूंगा। एंड बाय द वे थैंक गॉड यहाँ पे जियो सिनेमा वालों ने डब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर अगर जियो सिनेमा वाले डब करते तो उसका डब टट्टी निकलता। बट थैंक गॉड जियो सिनेमा ने यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन से डब के राइट्स खरीदे, जो यहाँ पे एक्चुअली में काफी अच्छा डिसीजन था। लेकिन अब बात करें डबिंग के बारे में कि डबिंग कैसी है, तो यहाँ पे डबिंग के अंदर जैसे मैंने बताया कि डबिंग अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छे से मेरा मतलब ये है कि जो वॉइस कास्टिंग है वो बहुत अच्छी रखी गई है। और यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन वाले जब भी अपने एनिमे को डब करवाते हैं तो उसका बजट वो लोग क्रंचीरोल के बजट से भी कम रखते हैं। बट इस बार म्यूज वालों ने अच्छा खासा खर्चा किया है डीमन स्लेयर में, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने 2 एपिसोड्स को अभी हिंदी डब में देखा है, और उसके बेसिस में ये कहूंगा कि जो ओवरऑल जो कास्टिंग की गई है वो अच्छी है। अब हालांकि मेरी कुछ वॉइस से शिकायत भी है, जैसे नेजुको की वॉइस के बारे में बात करें, जिसकी वॉइस जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो सकती थी उसमें। बट सच कहूँ तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेजुको तो पूरे शो में कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने टोमियो का ग्यू की वॉइस के बारे में, जिसकी वॉइस यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मुझे हैवी लग रही है। मतलब इसकी वॉइस बेकार नहीं है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ग्यू की वॉइस सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी वॉइस जो है वो कभी कभी सुनने में ज्यादा भारी लग रही है। और मेरे हिसाब से ग्यू की वॉइस थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए था, ताकि ऐसा लगे कि कोई डिप्रेस बंदा बात कर रहा हो। और इसीलिए कह सकते हैं कि थोड़ी सी मॉड्यूलेशन वगैरह की जरूरत है वॉइस में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ग्यू की वॉइस भी अच्छी है, बुरी नहीं है। और जहाँ तक बात करें तांजीरो की वॉइस के बारे में, जिसकी वॉइस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉइस पूरी परफेक्ट है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तांजीरो की अब तक मैंने जितनी वॉइस सुनी थी क्रंचीरोल के डब में, उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर है ये वाली वॉइस। इसलिए टू बी ऑनेस्ट इस बार मैं तांजीरो की वॉइस से सेटिस्फाई हूँ। और इसीलिए ओवरऑल जो यहाँ पे कास्टिंग की गई है वो काफी सही है। स्पेशली जैसे मैंने आप लोग बताया कि म्यूज कम्युनिकेशन वालों ने इस बार डीमन स्लेयर के डब में बहुत अच्छा खासा खर्चा किया है, तो यहाँ पे उस चीज को आप लोग मजाक मत लेना, क्योंकि अभी तो यहाँ पे बहुत कम एपिसोड्स हैं। बट यहाँ पे जैसे से आगे एपिसोड्स आएंगे वैसे आप लोगों को खतरनाक वॉइस सुनने को मिलेगी। स्पेशली एक बात मैं आप लोग बताऊं तो मुजान की वॉइस को सुनने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि मुजान की वॉइस आप लोग सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। इसलिए यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 1 का ये जो डब है वो क्रंचीरोल के डब से बहुत ज्यादा बेटर है। और ओवरऑल मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को डीमन स्लेयर का सीजन 1 का डब क्रंचीरोल के डब से बेटर लगा है तो आप लोग जियो सिनेमा को सपोर्ट करो, क्योंकि अब काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि सीजन 1 के बाद 2, 3, 4 ये सारे सीजन डब होंगे या नहीं। तो देखो सच में अगर आप लोगों को म्यूज कम्युनिकेशन का डब अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हो कि वो लोग आगे के सीन्स भी डब करे, तो उसके लिए आप लोगों को जियो सिनेमा को सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट करने के लिए तो आप लोगों के पास फ्री में ऑप्शन अवेलेबल है ही। फ्यूचर में इसके ऊपर आगे जाके सब्सक्रिप्शन लेने लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस भी 29 रुपीज का है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कम है। इसलिए यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा हिंदी डब फैंस को कि बोल स्टूडियो की बकवास डबिंग को सपोर्ट करने से तो अच्छा यही है कि आप लोग इस डबिंग को सपोर्ट करो और जम की सपोर्ट करो। और जम की सपोर्ट कैसे करना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे उन्हें भी डीमन स्लेयर सीजन 1 के हिंदी डब के बारे में पता चले। और यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 1 का हिंदी डब आप लोग कैसा लगा है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लोगों का सवाल होगा कि अब एनिमे बूथ और एनिमे लोकल का क्या हुआ, क्या वहाँ पे डीमन स्लेयर का हिंदी डब नहीं आएगा।
तो देखो आज की वीडियो में मुझे बस जियो सिनेमा और डीमन स्लेयर के हिंदी डब का रिव्यू करना था, इसलिए वो सारी चीजें आज मैंने कर दी है। और एनिमे भूत वगैरह के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, इसलिए आप लोग कल की वीडियो का इंतजार करो। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।